हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसमें हम लोग 2010 से 2025 तक के क्वेश्चंस देख रहे हैं। अभी हम लोग 2022 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अभी तक में टोटल 140 क्वेश्चन हुआ है, जो कि 14th लेक्चर लगे हैं। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे आप लोग तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। ठीक है, इधर कॉम्प्लेक्स दिया गया है और इधर हाइब्रिडाइजेशन दिया गया है। अब सोचो इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। हमको नहीं लगता इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है। देखो, इसमें मेनली जो हम लोग देखते हैं D8 और D7। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्क्वायर प्लेनर बना देगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल बनाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे NiCO होल 4, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो D10 सिस्टम हो गया। तो D10 सिस्टम है और 4 लिगेंड है तो सोचना ही नहीं है, फिर टेट्राहेड्रल होगा। सिंपल सी बात है। अब देखो NiCN होल 4 2 माइनस, यहाँ पे +2 में है। निकेल +2 यानी D8। अब D8 में स्क्वायर प्लेनर बनाया, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो DsP2 सिंपल। अब देखो COCN होल 6 3 माइनस, ये +3 में है और कोबाल्ट है यानी D7 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे डी कोबाल्ट +3 में यानी D6 बनाएगा। 1 2 3 4 5 6। अब क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, इसको यहाँ भेजेगा, इसको यहाँ भेजेगा, 2 d ऑर्बिटल खाली करवा लेगा। यहाँ पे s है, फिर यहाँ पे p है, तो D2sp3 बना देगा। D2sp3, इसी को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये हो जाएगा D2sp3। अब ये एक बच गया, इसको sp3d2 में कर दो। क्यों? यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 में है लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है। ये क्या होगा, ये कुछ इस तरह से ही रह जाएगा। 1 2 3 4 5 6, D6 ही है। ठीक है, कुछ इस तरह से ही रह जाए। क्यों? क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराने की औकात है नहीं इसकी। डायरेक्ट sp3, ये s ये p, sp3 फिर D2 इधर वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे sp3d2 हो जाएगा। सिंपल। तो A का पहला B का चौथा, B का चौथा ये हट गया। ठीक है, C का तीसरा, ये तो पहले ही हट गया, ये भी हट चुका है। C का तीसरा, ये अब ये भी हट गया। हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ रिलेटिवली मोर स्टेबल आइसोमर पॉसिबल फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो, मोर स्टेबल अगर जब भी बोले ना, इसका मतलब है ट्रांस की बात कर रहा है। इसमें पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ रिलेटिवली मोर स्टेबल कितना हो सकता है। देखो क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो ट्रांस होना चाहिए। SCN, SCN ट्रांस हो गया। अब SCN पता होगा, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, इसका दो डिफरेंट साइट होता है। कभी ये S से बाइंड करेगा, कभी N से बाइंड करेगा। ठीक है, एक बार दोनों में S से बाइंड कर लिया, एक बार दोनों में N से बाइंड कर लिया, एक बार S से बाइंड किया, एक बार एक S से बाइंड किया और एक N से बाइंड किया। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। सिंपल। यहाँ पे बोल दिया मोर स्टेबल मतलब ट्रांस, क्योंकि सिस थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आता है, ट्रांस बिल्कुल स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, एम्बिडेंटेड लिगेंड में ध्यान रखना है, जो एक बार N से बाइंड करेगा, एक बार S से बाइंड करेगा। ठीक उसी तरह NO2 है, एक बार नाइट्रोजन से भी बाइंड करता है, एक बार N ऑक्सीजन से भी बाइंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन फेलिंग रिएजेंट इज। ठीक है, अगर ये रिएजेंट के बारे में नहीं पता होगा तो फिर ये क्वेश्चन नहीं आता, और अगर ये रिएजेंट के बारे में पता होता तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। इसमें क्या होता है, Cu+2 में प्रेजेंट होता है। Cu+2 का मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ रहा है। देखो 1 2 3 4 5, Cu+2 यानी D9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, n × n+2। अगर यहाँ पे ऑप्शन रहता तो हम डायरेक्ट बोल देते एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका 1 से 2 के बीच में जो होगा वही आंसर होगा। अब यहाँ पे पूछ दिया वैल्यू, अब हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। 1 × 1+2, ये हो गया 2 1 3 √3। √3 सबको पता है 1.73 होता है।
नियरेस्ट इंटीजर पूछ रहा है, 2 लिख दो यहाँ पे क्योंकि 1.5 से ज्यादा है। ठीक है, इसका आंसर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, Fe+3 cation gives a Persian blue precipitate on the addition of potassium ferrocyanate solution due to formation of। देखो ये तीसरी या चौथी बार आया है जब पोटासियम फेरोसाइन यानी K4FeCN6 ये क्या बनाता है, यही तो पर्शियन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है जो ये होगा, ये रहा Fe4FeCN6 3। सिंपल, ये तीसरी या चौथी बार आया है, ये होता है तो याद ही रख लो। जो पर्शियन ब्लू कलर का क्या होता है, Fe4FeCN6 3। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितना रिपीटेड हो रहा है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सब तो दिख ही रहा होगा आप लोग को। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन देयर कॉम्प्लेक्स आर कॉमन व्हेन लिगेंड इज। ये तो याद रखने की चीज है, पाई एक्सेप्टर, हैव गुड पाई एक्सेप्टिंग कैरेक्टर, हाँ सही है। सिग्मा डोनर नहीं, पाई डोनेटिंग लिगेंड नहीं, और पुअर पाई डोनेटिंग, पुअर रहे गरीब रहे अमीर रहे हमको उससे क्या मतलब है, पाई एक्सेप्टर तो नहीं है ना। पाई एक्सेप्टर का क्या काम होता है, वो जैसे ये है सपोज, ये बाइंड किया, नहीं तो इससे अच्छे से और अच्छे से दिखाते हैं उनको। होता क्या है बेसिकली, सपोज मेटल है, यहाँ पे सीओ है, सीओ लिगेंड पाई एक्सेप्टर होता है। क्या करता है ये, इधर से तो देता है लेकिन मेटल क्या करता है, बैक डोनेट करता है। बैक डोनेट करके यहाँ जो पाई स्टार होता है इसका, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को कम कर लेता है। इसीलिए इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो, NiCO4, ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। और क्या चाहिए। ठीक है, तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा कब, जब लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ठीक है, ये याद भी रख सकते हो, वरना इस तरह समझ सकते हो, पाई एक्सेप्टर मीन्स सिग्मा से डोनेट करेगा लिगेंड, फिर पाई एक्सेप्ट मतलब पाई स्टार से एक्सेप्ट कर लेता है मेटल से इलेक्ट्रॉन। उससे क्या होता है, मेटल की स्टेबिलिटी बनी रहती है लो ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विथ फॉर्मूला COCl3NH3 होल 4 corresponds to 1:1 electrolyte, then primary valency of central metal ion। देखो प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ये पूछ रहा है। अब देखो, यहाँ पे बोल दिया 1:1 का इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एक Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा, बाद बाकी अंदर होगा। CONH3 होल 4 Cl2, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बन गया, एक Cl बाहर भी है। अब इसका पूछ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है। देखो, एक Cl है, -1 चार्ज, ये जाएगा तो +1 छोड़ के जाएगा तो इक्वल्स टू +1। अब X, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, माइनस एक क्लोरीन -1 तो दो क्लोरीन -2, X इक्वल्स टू -2 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा टोटल। इसी को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल, अब इससे ज्यादा सिंपल और क्या होगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, द मेटल कॉम्प्लेक्स दैट इज डायमैग्नेटिक, मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चेक करो बारी बारी से। इसमें देखो, कॉपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1। कैसे आया +1 वो भी पता है, चलो एक का बता देते हैं, बाद बाकी का नहीं बताएंगे। K-3 यानी +3 जाएगा तो -3 छोड़ के जाएगा, इक्वल्स टू -3 पहले लिख लो। अब देखो, कॉपर का निकालना है X, एक Cn -1 तो 4 Cn -4, ये हो जाएगा X इक्वल्स टू -3 +4, ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो कॉपर +1 यानी D10 सिस्टम, अरे इसमें तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, N इक्वल्स टू 0, यही डायमैग्नेटिक हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। बट और चेक कर लो। अब देखो, ये इसमें क्या होगा, +2, Cu+2 यानी D9। ठीक है, D9 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, कैसे होगा 1, दिखा दें, चाहोगे देखना। देखो, 1 2 3 4 5, D9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये नहीं होगा। अब इसको चेक करो, ये Fe+3, वैसे आया +3 वो खुद से देख सकते हो।
Fe+3 मीन्स D5। अब D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? 1। कैसे होगा 1 वो भी बता दे, चलो देख लो। 1 2 3 4 5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा दो। 1 2 3 4 5 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी बार सॉल्व करो याद हो जाए कब किसका क्या होगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें +2 कैसे आया? +2 बता दे। चलो पहला बताए तो चौथा बता देते हैं। देखो, 1 के+1, 4 के+4 छोड़ के जाएगा कितना? -4। -4 पहले लिख लो। अब हमको आयरन का निकालना है। 1Cl-1, 6Cl तो -6। x इक्वल्स टू -4 + 6 इक्वल्स टू +2। कितना सिंपल है। अब ये भी नहीं हो रहा है तो क्या करोगे बताओ? Fe+2, Fe+2 मतलब D6। अब D6 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा चेक कर लो। देखो, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग तो होगा नहीं, तो ऊपर चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। n=4। डायमैग्नेटिक हो गया ए, और सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक यानी म्यू वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होगा? डी का। और ये दोनों का बराबर होगा। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं? μ=n×n+2। अब n का वैल्यू रखोगे, पता चल जाएगा डी का सबसे ज्यादा है, बी और सी का बराबर है, और ए का तो 0 है। ठीक है, नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, मतलब इसका म्यू निकालो और इसका म्यू निकालो और देखो क्या होता है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3। कैसे होगा +2 +3? ये न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे डायरेक्ट +2 लिख दो। ये न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे डायरेक्ट +3 लिख दो। और नहीं तो फिर निकालो एक एक करके। देखो, x एक न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 इक्वल्स टू, ये 2Cl जाएगा तो -2 लेके जाएगा तो छोड़ के क्या जाएगा? +2। तो वही तो लिखे यहाँ पे x +0, 3 माइनस लेके जाएगा तो छोड़ के क्या जाएगा? +3। तो x इक्वल्स टू +3, यही है। अब देखो, ये कोबाल्ट +2 यानी D7। D7 मतलब 1 2 3 4 5 वीक फील्ड लिगेंड है। 1 2 3 4 5 6 7, इसका n वैल्यू क्या आया? 3। अब ये है +3 यानी D3। अब D3 का ड्रॉ करो। 1 2 3 4 5, 1 2 3, इसका n वैल्यू 3। अंतर क्या रहा? ठन गोपाल, क्योंकि इसका म्यू निकालोगे तो n×n+2, n के जगह 3 रखोगे, इसका 3 रखो या इसका 3 रखो, बात तो बराबर ही है, तो 0। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एनर्जी पूछ रहा है। एनर्जी पूछ रहा है मतलब जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। अगर वेवलेंथ पूछता तो जिसका एनर्जी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम। देखो, सब +2 में है, सब +2 में है, सब +2 में है। अब डिफरेंस कहाँ आ गया? लिगेंड में आ गया। एक जगह En है, दूसरी जगह NH3 है, और तीसरे जगह H2 है। अगर लिगेंड स्ट्रेंथ की बात करें, सबको पता है सबसे ज्यादा ये En होता है, फिर NH3, फिर H2O। सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? En का होगा। उसके बाद NH3, फिर H2O। सबसे ज्यादा A, फिर B, तब C। इससे सिंपल और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? ABC, हमारा आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। सपोज अगर इसमें पूछते वेवलेंथ का ऑर्डर, वेवलेंथ का ऑर्डर, अरे तो वेवलेंथ का ऑर्डर भी क्या हो गया? इसका डायरेक्ट उल्टा कर दो, ए का सबसे कम, फिर बी, फिर सी। इसमें और क्या है? कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, और इसके लिए सिर्फ आपको ये चीज याद रखना है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। एनर्जी ज्यादा, लेमडा कम, लेमडा ज्यादा, एनर्जी कम। एनर्जी ज्यादा किसका? जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इससे पहले भी बता चुके हैं।
अब देखो एक चीज और यहाँ पे फिर से बताते हैं, लास्ट लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताए थे, फिर से बताते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में। ये आपको किसी बुक में ऐसे लैंग्वेज में नहीं लिखा मिलेगा जिस तरह से हम बात कर रहे हैं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है? बोलते हैं जो पेयरिंग करवा देता है। सपोज पेयरिंग कैसे करवाता है, जैसे 1 2 3 4 5। अब इसमें D6 भरना है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो बोलते हैं इसको पेयरिंग करवा देगा, ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा ऊपर? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहना फेवर करेगा, ऊपर जाना नहीं चाहेगा। कौन ऊपर चढ़ के जाए, नीचे ही रह लो। ठीक है। एनर्जी ज्यादा कर दिया, कौन कर दिया? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वही तो यहाँ भी बोले, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये दोनों को मिक्स कॉन्सेप्ट करके भी याद रख सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे याद रखो, डेल ओ ग्रेटर देन पी, डेल ओ लेस देन पी। ठीक है। डेल ओ ज्यादा, पेयरिंग कम, मतलब डेल ओ ज्यादा तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है तो पेयरिंग हो जाएगा। डेल ओ कम है यानी इसका डिस्टेंस कम है तो पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है। सिंपल। या तो ऐसे याद रखो, नहीं तो ना देसी फॉर्मूला। ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स। इसको कंसीडर करना है, कर लेते हैं। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स दैट एब्जॉर्ब लाइट विथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। देखो, अब बोल दिया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब देखो, मेटल सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है सबका। देखो +3 इसका भी है, +3 इसका भी है, +3 इसका भी है, इसका भी +3 है। मेटल भी सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, लिगेंड डिफरेंस है। हमको क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होगा? जिसका हाईएस्ट एनर्जी होगा। हाईएस्ट एनर्जी किसका होगा? जिसके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। देखो, साइनाइड पहले से ही घूर रहा है, इधर देखो हम है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, लो भैया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तुम ही रहो, क्या ही कर लोगे मेरा। अब इसका पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? स्पिन ओनली मैग्नेटिक वैल्यू, इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक वैल्यू। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी बताएंगे, +3 में है। कोबाल्ट +3 यानी D6। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कर जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी ज्यादा होता है, यहाँ होगा। तो D6 क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। अब इसका पूछ रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक वैल्यू, μ = n + n+2। अब इसमें n = 0, ये तो 0 हो गया ना। n = 0 तो 0 आ जाएगा। अरे भैया ये तो डायमेग्नेटिक है, इसको पैरामैग्नेटिक का वैल्यू पूछ रहा है। ये क्या क्वेश्चन है? इसलिए तो डायमेग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक है, इसका पूछ रहा है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे 0 बोर मैग्नेट्रॉन, क्योंकि डायमैग्नेटिक है। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कहाँ से होगा? ठीक है। आज भी 10 क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।